नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं। कल आपने सुना कैसे हुआ झीरम घाटी नरसंहार। आज सुनिए तीसरे विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। शब्द हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के। कांग्रेस हाईकमान ने नंद कुमार पटेल की शहादत के बाद चरणदास महंत को फिर से अध्यक्ष बना दिया। धारणा थी कि इस चुनाव में कांग्रेस को झीरम घाटी घटना के कारण सहानुभूति का लाभ मिलेगा और ये भी कि रमन सिंह सरकार के 10 साल पूरे हो जाने पर एंटी इनकम्बेंसी की भी स्थिति बनेगी। टिकट वितरण के समय अजीत जोगी और कांग्रेस संगठन के बीच के मतभेद पूरी तरह सामने आ गए। जोगी को पार्टी ने टिकट नहीं दी, लेकिन वो अपनी पत्नी रेणु और बेटे अमित को टिकट दिलाने में सफल रहे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी। पिछले चुनाव से ज्यादा करीब 77% वोट इस बार पड़े। मतगणना के दिन पहले लगा कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन दोपहर तक सब उलटफेर हो गया। भाजपा 42.34% वोट पाकर 49 सीटें जीत गई। इसके विरुद्ध कांग्रेस को 41.57% वोट तो मिले, किंतु 39 सीटें ही मिली। बसपा और निर्दलीय के खातों में एक एक सीट गई। 8 दिसंबर 2013 को भाजपा की जीत घोषित हुई। रमन सिंह 12 दिसंबर 2013 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस चुनाव में भाजपा को आदिवासी सीटों का नुकसान हुआ था और उसके वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर तथा रामविचार नेताम चुनाव हार गए थे। ये दोनों पुराने मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए रमन सिंह ने बस्तर के जाने माने कश्यप परिवार के केदार कश्यप को मंत्री बना दिया। संतुलन के लिए वहीं से महेश गागड़ा और सरगुजा क्षेत्र से राम सेवक पैकरा को भी मंत्री बनाया। अनुसूचित जाति के पुराने दोनों नेताओं पुन्नूलाल मोहले और दयालदास बघेल को फिर से साथ में लिया। इधर कांग्रेस बुरी पराजय से परेशान थी। झीरम घाटी का घाव अभी ताजा था। हाईकमान ने चरणदास महंत जैसे शांत और सहज अध्यक्ष की जगह तेज तर्रार भूपेश बघेल को अध्यक्ष बना दिया। इसी दौरान कांग्रेस हाईकमान भी अब जोगी से दूरी बनाने लगा था। हाईकमान को शायद ये आशंका सही लगने लगी थी कि अजीत जोगी ने चुनाव में रमन सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। झीरम घाटी घटना को लेकर एक वर्ग द्वारा अजीत जोगी पर उंगली उठाई जा रही थी। इसी बीच जोगी के विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। सिंहदेव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। जोगी के लिए ये दुगना आघात था। इस चुनाव के बाद अर्थात दिसंबर 2013 से 2018 तक भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर भाजपा के सामने राजनीतिक रूप से बड़ी चुनौती पेश कर दी, लेकिन अभी कांग्रेस को एक और हार देखनी थी। 2014 में लोकसभा चुनाव आ गए। ये चुनाव भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में सामने रखकर लड़ रही थी। 11 लोकसभा सीटों पर पिछली बार से ज्यादा 68% मतदान हुआ। भाजपा को 10 सीटें मिली और कांग्रेस को महज 1। दुर्ग से उसके इकलौते नेता ताम्रध्वज साहू जीते। जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में कितना समर्थन दिया, इसका उदाहरण है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 0.77% था। वहीं लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 10.57% हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता अजीत जोगी महासमुंद सीट से 1218 वोट से चुनाव हार गए। अजीत जोगी संगठन में कोई पद पाने या राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अभी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगना था। कांग्रेस को एक बार फिर क्या झटका लगा, सुनिए कल 12वें भाग में।